हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल की बुक का। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा मल्टी फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे 2.1। कोशिश करेंगे इस क्लास में ही सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी आप सारे के सारे एक्सरसाइज को, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको विद इन 30 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल को डिफाइन करना है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, चलो बेटा, अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर क्या होता है? A factor of a number is an exact division of that number। यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? उसका एग्जैक्ट डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजर होता है उस नंबर का। ठीक है, दूसरा आता है मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या है? अच्छा, फैक्टर की बात करें, जैसे यहाँ समझना, मैंने यहाँ पे लिया कितना 20। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो 20 है इसका फैक्टर क्या होगा। मतलब कि ये जो 20 है बेटा, वो 20 किस नंबर से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 20 देखो किससे डिवाइड हो जाएगा सर? 2 से डिवाइड होगा। दिखाऊं कैसे? देखो, अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम 20 को, कितनी बार में जाएगा? 2 10 जा 20, कट गया ना। ठीक, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यही 20 आपका 4 से भी डिवाइड होगा। डिवाइड करके देखो, 4 5 जा 20, कट गया ना। बिल्कुल, तो कितना आ गया आपका? एक 4 भी आ गया। अब 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करके देखो 20 को, 5 4 जा 20, कट गया। तो ये 5 से भी डिवाइड हुआ, और ये अब 10 से डिवाइड होगा और फिर 20 से डिवाइड होगा। तो ये जो 2 4 5 10 और 20 है, ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या है? इसके फैक्टर्स। समझ में आया बेटा ना? बहुत बढ़िया। दूसरा टर्म है इसका, दूसरा टर्म क्या है इसका? मल्टीपल। अगर मल्टीपल की बात करें, समझो क्या है। a multiple of a number is a number obtained by multiplying it by a natural number। मतलब जैसे सोचो, अगर मैं बोला आपको 15 के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। 5 क्या निकालना है? 5 मल्टीपल लिखना है। किसके? 15 के। तो कैसे लिखोगे समझना। पहले तो हो गया 15, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 30। ये पहला मल्टीपल हो गया। 15 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 डीजा कितना हो गया? 45। ये हमारा दूसरा मल्टीपल हो गया। उसके बाद 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60। ये आपका थर्ड हो गया। 15 इंटू 5, 15 5 जा 75। उसके बाद 15 इंटू 6 90। तो ये जो मल्टीपल्स हैं 30 45 और आपका 60, फिर आपका 75 और आपका 90, ये सब के सब क्या हैं बच्चों? ये सब के सब हैं मल्टीपल्स। ये क्या है? आपके मल्टीपल्स। तो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आया ना? बहुत खूब बच्चों। चलिए सुपर, बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 में, राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ किसका किसका? 20 का, 36 का, 60 का और 75 का। ठीक है, इन सभी के क्या चाहिए आपको? फैक्टर्स चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए 20। तो 20 में हम देखना है किससे किससे डिवाइड हो रहा है। सर अगर 20 की बात करें तो 21 से भी डिवाइड होगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया 1 इंटू 20। दूसरा 20 जो है 10 इंटू 2 भी हो जाएगा, और 20 को 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब किससे किससे डिवाइड हुआ? 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, 10 से डिवाइड हुआ और 20 से भी डिवाइड हुआ। तो ये सब क्या है? इसके इसके ये फैक्टर हैं। ठीक, 36 की बात करें बेटा, 36 को देखो 1 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम, फिर 36 को देखेंगे तो 18 दूना 36, मतलब 18 2 जा 36, 12 3 जा 36 और 4 9 जा 36। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 9 12 और 36।
यानी इतना सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 है, क्या कह रहे हैं, तो 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 60 को पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो डिवाइड हुआ ना, तो 1 से डिवाइड किए 60 टाइम, 2 से ले मल्टीप्लाई करेंगे 30 टाइम, तब ना 60 आएगा। 23 जा 15 4 जा और 5 12 जा, तो ये कितना आ गया, इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 10 12 और 15 और खुद का खुद 60। इसी अकॉर्डिंग 75 का भी फैक्टर होगा। पहले हम इसे 1 से ले जाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 75 टाइम जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम जाएगा। तो ये जो इसके मल्टीपल्स हैं ना, ये सब के सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। मतलब 1 हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, उसके बाद यहाँ से आपका उल्टा आएगा 15 हो गया, फिर आपका 25 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, फिर आपका 75 हो गया। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, अब यहाँ पे लिखना है आपको, क्या आपको लिखने हैं, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको इसके नंबर्स के मल्टीपल लिखने हैं बच्चों, क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल्स देखते हैं। तो जैसे देखिए 17 का मल्टीपल्स हुआ, 17 का मल्टीपल, तो पहले मैंने बोला 17 इंटू 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 इंटू 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 17 इंटू 3 करेंगे तो 51, और 17 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया, 68, और 17 इंटू 5 करेंगे कितना, 85। मतलब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 इज व्हाट, 17, 34, 51, 68 और 85। यानी बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, केवल आपको 2 का टेबल पढ़ देना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, इसमें कुछ भी आपको सोचना ही नहीं, बहुत इजी सा है, एकदम टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखो अब 23 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 23, 2 इंटू 23, 46 हो गया, 23 इंटू 3 69 हो गया, 23 इंटू 4 92 हो गया, 23 इंटू 5 115 हो गया। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 23 क्या हो जाएंगे, एक तो खुद होता है, उसके बाद 46, 69, 92, 115। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई, चलिए बहुत खूब। 65 का भी वैसे करेंगे और 70 का भी वैसे करेंगे। चलिए अब यहाँ देखना बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, बिल्कुल अब यहाँ पे दिख रहा है। देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। देखो इवन और ऑड याद रखना बच्चों, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उस नंबर को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, ऑड। तो देखो, और 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो पक्का नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, और अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो नंबर वो इवन होगा। जैसे देखो यहाँ पे 32, तो 32 का देखो बच्चों, ये यूनिट डिजिट कितना है, 2, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड है तो क्या हो गया, ये इवन हो गया, क्या हो गया, इवन हो गया। 37 लास्ट में 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा,
तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। क्या हो गया, ऑड हो गया। 50 कटेगा 2 से, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। 58 भी 2 से कटेगा, तो ये क्या हो गया, इवन। 69 2 से नहीं कटता। अच्छा सर चेक करके बताओ। चलो बेटा 69 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, कट गया, 9 आ गया। 2 4 जा 8, देखो 1 रिमाइंडर रह गया ना, ये 1 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये ऑड हो गया। 144 है, ये इवन होगा। ये क्या होगा, इवन होगा। 1, ये देखिए लास्ट में कितना 1 आ गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये 253, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया ना? बहुत खूब बच्चों, बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें करना है। इसका सोल्यूशन यहाँ देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट्स अ इवन नंबर। 37 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट्स अ ऑड नंबर। 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट्स अ इवन नंबर। ठीक है, यानी जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज दे आर ऑड नंबर्स। नाउ जंप ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. Question 5 is that what are prime number? Give 10 example. Okay बच्चों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या तो इटसेल्फ। ठीक है, या तो वो किससे डिविजिबल होंगे, 1 से या तो अपने आप से। देखो अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। यानी 1 हो और क्या हो, वो खुद हो। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। आगे भी है, आगे भी जैसे क्या, जैसे आपका 31 हो गया, उसके बाद आपका 37 हो गया, उसके बाद आपका 41 हो गया। ठीक है, 41 के बाद बेटा 43 हो गया, उसके बाद 47 हो गया, फिर 53 हो गया आपका, उसके बाद 53 के बाद 57 हो गया। तो ये 57 नहीं होगा, 57 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 59। तो ये सब जो नंबर्स है ना, ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, ये सब के सब प्राइम नंबर। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किससे कटते हैं बेटा, ओनली 2 फैक्टर्स, एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है, अपने आप। देखो 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, 3 या तो 1 या तो 3, 5 या तो 1 या तो 5, 7 भी या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स कटेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखो। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 14। देखो 10 और 14 के बीच में सारे के सारे क्या लिखने हैं आपको, प्राइम नंबर्स। क्या लिखने हैं बेटा, प्राइम नंबर। किसके बीच में, 10 और 40 के बीच में। ठीक है, तो अगर 10 और 40 की बात करें तो 10 के बाद क्या आता है, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 तक जाना ना, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। देखो अब यहाँ 40 तक आ गए ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना होने पाए बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूज आप हो गए तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ 40 तक के नंबर हो गए ना, अब इसमें आपको केवल और केवल प्राइम नंबर। तो बेटा 10 और 14 के बीच में, यानी 10 यहाँ ऊपर होगा, तो प्राइम नंबर की बात करें तो 11 हो जाएगा पहला, दूसरा आपका 13 हो जाएगा, फिर देखिए 15 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, लेकिन 17 नहीं कटेगा, 19 आपका किसी नंबर से नहीं कटेगा,
21 कट जाएगा, 22 कटेगा, 23 नहीं कटता, 24, 25, 26, 27, 28, 29 किसी से नहीं कटता, 30, 31 किसी से नहीं कटता, 32, 33, 34 ये सारे कटेंगे ना, 35 भी, 36 भी, 37 भी किसी से नहीं कटता, 38 कटेगा, 39 कटेगा। मतलब कौन कौन से नंबर आ गए बेटा, आपका 11 आ गया, आपका 13 आ गया, आपका क्या आ गया 13, 17 आ गया, उसके बाद 19 आ गया, और उसके बाद आपका 23 आ गया, उसके बाद बेटा कितना 29 आ गया, उसके बाद आपका 31 आ गया, और फिर 37। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं, ठीक है बेटा, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो क्या है, वो आपके 10 और 40 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। अब डिट्टो हम किसके लिए करेंगे, 80 से 100 के लिए, 40 से 80 के लिए, और 30 से 40 के लिए। अच्छा 30 से 40 वाला तो यहीं से देख सकते हैं, देखो 30 से 40 मतलब 30 से यहाँ स्टार्ट किए, 40 में यहाँ ख़त्म किए। तो केवल दो ऐसे नंबर्स हैं, ये केवल दो नंबर, इसका आंसर तो आपको यही मिल जाएगा 31 और 37, ये दो नंबर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा इसका मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 18 to 100, 83, 89 और 97। ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 to 80, 40 और 80 के बीच में, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, ये सारे नंबर किसी से कटेंगे नहीं। और 30 और 40 के बीच में 31 और 37। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात तो हो गई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया, देखना बेटा, अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो देखो पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो होता है बेटा 2 से, फिर 3 आता है, फिर आपका 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर आपका 11 आता है। तो बताओ बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ, सर जी 2। क्या हुआ, 2। और 2 के साथ एक और खासियत है सर, ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, ये क्या सबसे स्मॉलेस्ट भी है, और साथ में ही क्या है प्राइम भी है, और साथ में क्या है इवन है। क्या इवन है, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होगा बेटा, तो 2, केवल यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ओके, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर, तो केवल इवन प्राइम नंबर केवल और केवल 2 है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अच्छा स्मॉलेस्ट ऑड बोल दिया, तो देखो स्मॉलेस्ट ऑड क्या हो गया, 3 आपका, ये जो 3 है स्मॉलेस्ट ऑड। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्या कह रहा है बेटा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम। तो कौन सा प्राइम है, तो बच्चों मैंने बोला था अगर कोई नंबर ये 1 से डिवाइड होगा या तो इटसेल्फ, ठीक है, या तो 1 से डिवाइड हो या तो इटसेल्फ डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो जरा यहाँ से नज़र दिखाइएगा 87, 87 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राइम। अब 89 देखा जाए तो 89 भी किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम। हाँ हाँ, वेट 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 बच्चों, एक मिनट रुकना, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 87 देखो, 87 अगर 87 है बेटा, यहाँ पे एक बार 3 से डिवाइड करके देखो, तो 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया, कितना आ गया आपका 2 आ गया, और ये 7, और 3 9 से कितना हो गया 27, कट रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 89 प्राइम नंबर है क्योंकि 89 किसी नंबर से कटेगा नहीं। ठीक है, 63, अच्छा 63 देखें तो 63 देखो 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, कट गया 3 आया, 3 1 ज़ा 3, तो ये कट गया ना, तो जो भी कट जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा। 91 देखो बेटा, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, 13 7 जा कितना होता है 91, तो ये कट गया ना, तो मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है।
तो इसमें से सब कुछ जो प्राइम नंबर था वो क्या था, केवल और केवल 89, और उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं था। ठीक है, चलो यहाँ पे सोल्यूशन देखो है, यानी 87 जो है, 87 किससे कट रहा है, 1 से, 3 से, 29 से, 87 से, मतलब इसके 4 फैक्टर हो गए, मैंने तो एक ही बताया था। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो ये क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। 89 ये 1 से या 89 से कटेगा, मतलब यही आपका एक नंबर है। 63 1 से, 3 से, 7 से, 9 से, 21 से और 63 से, इन सब से कट रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 91 1 7 13 और 91 से कट रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, एक प्राइम नंबर। ठीक है, सॉरी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं कटते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 consecutive numbers none of which is prime। समझना, none of which is prime मतलब जो प्राइम नहीं होंगे बच्चों, देखो ये ये कंसेक्यूटिव मतलब होता है जो लगातार हो, जो लगातार हो। देखो जैसे ये अब 90 के बाद जाएंगे, 90 के बाद जाएंगे तो 90 91 92 93 94 95 96, ये लगातार ऐसे नंबर है ना जो आपके क्या हैं, जो आपके पूरे के पूरे क्या हैं, पूरे के पूरे बच्चे कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब इसमें एक भी प्राइम नहीं। अच्छा यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी ना, यहाँ पे देखो पूरा एक लिस्ट दिख रहा होगा। इस लिस्ट में देखो जो 90 से स्टार्ट है, जो 90 से स्टार्ट है उसके बाद 90 91 92 93 94 95 96, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जो क्या है, ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, बाकी सब में ऐसा आ जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, यानी ऐसा कोई नंबर है जिसका, ऐसा कोई काउंटिंग नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं हो। बिल्कुल, देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, नो देयर इज नो काउंटिंग नंबर with no factors at all because every number has at least 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, तो कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही सबके। ठीक है, अगला फाइंड ऑल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, तो ऐसे आपको सभी नंबर बताने जिसके फैक्टर क्या होंगे 1। तो देखो देयर इज ओनली वन नंबर, देयर इज ओनली वन नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 1 फैक्टर, वो भी क्या है 1, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके क्या है फैक्टर्स हैं। ओके, थर्ड वाला है the numbers between 1 to 100 that have exactly divisible 3 factors are 4 9 25 और 49। ठीक, तो ये आपके 4 नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 11, क्या है ये देखिएगा, व्हाट अ कंपोजिट नंबर। बच्चों देखो ऐसे नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा उनके फैक्टर हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, कैन ए कंपोजिट नंबर भी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, जैसे हमारा 9 हो गया, 9 एक ऑड नंबर है बट ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ पे देखो द नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, यस अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। देखो द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। अगर सबसे कंपोजिट नंबर की बात करें बेटो, तो देखो पहला जो कंपोजिट नंबर है वो है आपका 4, क्या है 4, 4 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 9। देखो ये भी आपका इवन है, ये भी आपका इवन है, और यही क्या है आपका ऑड। तो पहला सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों तो क्या बताओगे आप, 9। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत खूब। ठीक है, चलो आगे देखो, इतना सब समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या करें, व्हाट अ ट्विन प्राइम। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्विन प्राइम, आखिर ट्विन प्राइम है क्या। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 15 एंड 100, यानी 100 और 50 के बीच में सारे सारे आपको ट्विन प्राइम लिखना है। देखो बच्चे कैसे लिखेंगे, देखो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, मतलब कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले, जैसे ऐसे समझना कि अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऑड प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, तो पहला प्राइम नंबर आपका 2 हो गया,
2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद कितना हो गया 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आपका कितना हो गया 13। तो ये कह रहे हैं ना ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम मतलब उनके बीच के जो डिफरेंस होगा वो होगा 2। देखो जैसे 5 और 3, इनके बीच डिफरेंस कितना है 2 का, और वहीं 7 और 5, इनके बीच डिफरेंस कितने का 2 का, और 13 और 11, 13 और 11 कितने का डिफरेंस है 2 का, ठीक है। और 50 और 100 के बीच में जो ट्विंस प्राइम आएंगे वो 59 और 60 हो जाएगा, 71 और 73, यही दोनों नंबर आएंगे और कोई नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, राइट ऑल को प्राइम, यानी जितने भी को प्राइम नंबर है वो सब लिखने। अब को प्राइम नंबर क्या होता है ये समझ लीजिएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं सर को प्राइम नंबर क्या है। गिव एग्जांपल ऑफ द 5 पेयर ऑफ को प्राइम आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम्स इफ नो स्ट्रेक्स योर आंसर बाय द एग्जांपल। देखो पहली बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर को प्राइम नंबर है क्या, और फिर कह रहा है 5 पेयर ऑफ को प्राइम आपको लिखना है, और पूछ रहा है कि क्या को प्राइम हमेशा वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा। पहले बात करते हैं को प्राइम नंबर। देखिए इफ टू नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दे आर सेड टू बी को प्राइम। या तो हम इसको ऐसे बोल लें, या तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि दोनों नंबर में क्या हो, दोनों का एचसीएफ जो हो वो क्या हो बेटा 1, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना 1, वो कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। अब 5 पेयर ऑफ को प्राइम की बात कर लें तो देखो क्या क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ समझिएगा, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा 2 3, 3 4, 4 5, 4 9, 8 15। अब देखो इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भैया यहाँ पहले समझ लीजिएगा, 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आता है ना निकालने ना, कितना 1 आया, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 4 और 9 समझ लो, ठीक है, ये तो दोनों के दोनों क्या थे प्राइम नंबर थे, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर भी आ जाता है तो क्या आ जाता है कंपोजिट नंबर, जैसे 4 एंड 9, 4 एंड 9, तो 4 का फैक्टर क्या होगा बेटा देखो 2 इंटू 1, और 9 का फैक्टर क्या होगा बेटा ये हो जाएगा 3 इंटू 1। और अगर यहाँ से इनका एचसीएफ निकालें, क्या निकाले एचसीएफ, तो देखो क्या कॉमन है 1, तो ये आपको क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत खूब। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर वेयर 3 इज अ प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये क्या है कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत जल्दी खत्म होगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, यानी ऑड प्राइम का करना है, जैसे 36 को 2 ऑड में, 42 को, 84 को, 98 को। चलो देखो 36 को 2 ऑड प्राइम नंबर में ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है 31 और 5 ऐड कर देंगे आ जाएगा। ऑड में ही ऐड करना है और किसी में ऐड मत कर देना बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है किसना 42 को, तो 42 को हम 31 और 11 ऐड कर सकते हैं, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा ऑड होने चाहिए, क्या होने चाहिए ऑड, ठीक। 84 को ऐड करेंगे तो 41 और 43, ठीक, कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। 98 को ऐड करना होगा तो 98 कितना हो जाएगा आपका 31 प्लस 67, ठीक। बस सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा ये देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी अब यहाँ पे 3 के पेयर में करना है, अभी तो हमने 2 देखा था, अभी क्या करेंगे हमें 3 करना है। तो पहला हम करेंगे 31 को, किसको करेंगे 31 को, तो 31 को क्या लिख सकते हैं सर 5 + 7 + 19 ऐड करो 31 ही आएगा, ठीक है। और ये सब के सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। 35 को करना है तो हम इसे करेंगे 17 + 13 + 5। 49 को बेटा क्या लिखेंगे 49 को हम लिखेंगे कितना 13 + 17 + 19,
ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे इसका देख लीजिएगा 64 को, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं कितना, 29 प्लस 31 और प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 63 हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम। हाँ ध्यान दीजिएगा, किसके सम के बराबर दिखाना है बेटा, ट्विन प्राइम के सम के बराबर दिखाना है, ट्विन प्राइम। और ट्विन प्राइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, कि उनके बीच का जो डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, बस 2 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 36 का, तो 36 को क्या मैं 17 प्लस 19 नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो 17 और 19 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। किसको दें, 84। 84 को हम कितना लिख सकते हैं, 41 प्लस 43, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। ठीक है, 120 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम इससे लिखेंगे 59 प्लस 61। ट्विन प्राइम की बात कर रहा है बच्चों, 144 मतलब कितना, 71 प्लस 73। ठीक, ये हो गया हमारा। बोलो इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ट्रू फॉल्स, बस थोड़ी सा और उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत पेशेंस से आप लोगों ने देखा भी। चलिए क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल गलत बेटा, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। 1 नॉर प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना ये कंपोजिट नंबर है। ओके, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऑड ही हो। ठीक है, कह रहा है इफ अ नंबर इज प्राइम, अगर एक नंबर प्राइम नंबर है तो वो मस्ट है कि वो ऑड होगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि 2 जो है एक क्या है, 2 एक इवन नंबर है और क्या है, ये प्राइम है। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि इवन हो तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो प्राइम नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल हमने देखिए यहाँ पे देखा, तो हमने 71 प्लस 73 को ऐड किया, तो बेटा कितना आ गया, 144 आ गया। ये जो 144 है ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा स्टेटमेंट देना बिल्कुल ही भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है बच्चे, स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, तो ये गलत है। तो बस बच्चों एक और, अच्छा एक और बचा हुआ ना, एक और बचा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो क्या कह रहा है, वरना तुम लोग बोलोगे सर एक छोड़ दिया। कह रहा है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर क्या है, को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर, तो ये भी जरूरी नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर को प्राइम नंबर है। अच्छा तो सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए सर। चलिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया एक 16, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया 25। अब देखिए दोनों नंबर की बात की जाए तो सिस्टरिंग का फैक्टर क्या होगा, देखो बेटा एक मिनट सॉरी, सिस्टरिंग का फैक्टर क्या होगा बेटा, देखिए सिस्टरिंग का फैक्टर हम लिखेंगे कितना, हम लिखेंगे इसको 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और इनटू लास्ट में 1। 25 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। इनके SCF की बात करें, इनके SCF का, तो SCF क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो 1 कॉमन है, 1 आ गया। तो सर यहाँ पे भी हमें साफ साफ क्लियर हो गया कि 1 आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो सारे के सारे स्टेटमेंट गलत होते थे, सही क्या था। ठीक है, तो अब देखिए सही जो होगा वो अब आप करोगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो एकदम बढ़िया झकास तरीके से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो जल्दी से बच्चों शेयर कर दो। ठीक है, चलो फिर बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तो और सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। बाय बाय बच्चों।